आजकल तो पत्नी बनने से पहले लड़कियां शादी के पहले नहीं उनका चालू हो जाता है इलू इलू। रोटी गोल गोल नहीं आती पर प्यार करना बढ़िया आता उनको। बोलो हाँ। समुद्र के किनारे बंबई में मैं देखा, शाम को 5 बजे वहां झुंड लगा, लड़का लड़की बैठे अकेले, दूर दूर जहां नजर जाए वहां लड़का लड़की ही लड़का लड़की। हमने पूछा भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? बोले ये सब प्यार हो रहा है, यही चल रहा है। बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई के नाम पर देखो बड़े बड़े शहरों में शाम को जो सड़कें कम चलती है वहां लड़का लड़की खड़े रहते हैं। हर शहरों का ये हाल है। बात सही है कि गलत है? ये माँ बाप ने पढ़ने भेजा है बेटियों को और बेटों को। ये क्या चल रहा है? इससे क्या होगा? चलो तुम कुछ भी करो, तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? तुम 4 नहीं 17 लोगों के संग मुंह मरवाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमें दिक्कत ये है कि इन नारियों से आने वाली संतानें कैसी पैदा होंगी। इन नारियों से संतानें कैसी होंगी? अब जो जब तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारा 17 जगह चक्कर है, तो जब तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी जो संतान होगी वो किस मानसिकता की होगी? क्योंकि माँ बाप से केवल संतान नहीं पैदा होती मेरी माँ, माँ बाप के संस्कार भी लेकर के बच्चा पैदा होता है। माँ बाप का खून पैदा होता है, माँ बाप का सब कुछ होता है। कहते ना माँ बाप की बीमारी तक बच्चों में आती है। यदि बाप में कोई बीमारी है तो बच्चे में आएगी, माँ में कोई बीमारी है तो बच्चे में। जब बाप की माँ की बीमारी बच्चे में आएगी तो क्या माँ बाप के संस्कार बच्चे में नहीं आएंगे? क्या माँ बाप का विचार बच्चों में नहीं आएगा? क्या माँ बाप के थॉट बच्चों में नहीं आएंगे? फिर क्या होगा इस देश का? कैसी संतानें? फिर शराब पी के पड़े तो हैं लड़के, आजकल लड़के क्लबों में जा जाके नाच रहे हैं। ऐसी संतानें से देश का क्या भला करेंगी? ये देश आने वाले टाइम पर क्या होगा जरा ये तो सोचो। इस देश को कैसी संतानें चाहिए? पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी जैसी, झांसी की रानी जैसी ना बेटियां चाहिए? कौशल्या जैसी मां कहां है? जीजाबाई जैसी मां कहां है? सुमित्रा जैसी मां कहां है? अब आजकल की माँ और तब की माँ में देखो अंतर कितना है। पहले की माँ तो दूध पिलाती थी बच्चों को, आजकल की माँ तो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, सिस्टम खराब ना हो जाए, बड़ा डर रहता उससे। मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया मेरी माँ, सब दिखावा, अब कुछ नहीं बचा रियल। ये देश बहुत खतरे में जा रही है। यहां जनसंख्या बहुत है पर भेड़ों की जनसंख्या से होगा क्या ये बताओ? जनसंख्या तो बहुत है पर जनसंख्या किनकी है? जो मांस खाने वाले। अब सोचो, पूरा मैं फाइनल जवाब दे दूं पूरी इस बात का। आजकल का बेटा, चलो तुम किसी को पानी मत पिलाओ, किसी को रोटी मत खिलाओ, कम से कम अपने मां को तो पानी गिलास भर बुढ़ापे में दे दो। ऐसे तो बनो कि भैया तुम्हारी मां को तुम पेट भर रोटी बुढ़ापे में दे दो। आजकल की संतानों के होते हुए भी वृद्ध माओं को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अब धिक्कार है ऐसी संतानों को। आजकल बच्चे हैं तो सही, 5-5 बच्चे हैं, पर 5 बच्चों के होते हुए उनकी मां कहां है? वृद्धाश्रम में। एक मां को ना रोटी दे पा रहे हैं पेट भर, ना पानी दे पा रहे हैं। तो अब बताओ ऐसी जनसंख्या से क्या करोगे? कल को तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हें गिलास भर पानी ना दे तो ऐसी संतान हुई तो हुई, का फायदा क्या हुआ? बताओ क्या फायदा है? जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाई, मां को गिलास भर पानी ना दे पाई, ऐसी संतानों से किसका भला? जब मां का भला नहीं हुआ, जब बाप का भला नहीं हुआ इस संतान से, तो देश का भला खाक होगा। ये तो सब गीदड़ है, इनसे क्या भला होना है? अरे मैया, जितनी तुम यहां मां बैठी हो ना, तुम हर स्त्री का धर्म है कि तुम इस देश को शिवाजी जैसा बेटा दे के जाओ। इस देश को ध्रुव और प्रहलाद जैसा बेटा तुम बेटा दोगी। कौन बेटा देगा? अब तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है तो तुम पैदा की तो हो, पर नालायक को पैदा की हो। क्या हुआ पैदा करके भी? क्या पा लिया तुमने? अरे बेटा 10 पैदा ना करो, 1 पैदा करो, पर एक ऐसा हो जो राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए।
कुछ अच्छा देश के लिए कर दिखाए। ऐसे क्या होगा, चरित्रहीन लोग क्या करेंगे मैया ये बताओ। हमें चिंता आज की नहीं है, आज के 50 साल बाद की है कि जब ये आज के लड़का लड़की जो लिव इन वाले हैं, ये जब अपनी जवानी पे आएंगे और ये अपनी एक उम्र पे आएंगे और जब इनकी संतानें होंगी तो वो संतानें से देश को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगी, ये आप विचार कर सकते हैं। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसी फसल होती है। इसलिए माँ बाप को कैसा होना चाहिए, चरित्रवान या चरित्रहीन? जोर से, चरित्रहीनों की संतान कितनी अच्छी होंगी, बोलो। रावण चरित्रहीन हो गया, 1 लाख बेटे थे, सर्वनाश हो गया कि नहीं? फिर चरित्रहीनों से क्या पाओगे? रावण था तो सोने की लंका में रहने वाला, उससे बड़ा ताकतवर कौन था, उससे बड़ा पैसे वाला कौन था, पर चरित्रहीन हो गया, सर्वनाश हो गया। और राम वन में रहे, चरित्रवान बन करके रहे। परंतु चरित्रवान रहे राम, तो आज भी राम के नाम के देखो मंदिर बनाए जा रहे हैं। राम का आदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए आज भी इस देश में यदि धर्म है तो रावण के नाम से नहीं, राम के नाम से धर्म है। धर्म कैसा? राम ने जो किया वही धर्म है। इसलिए संतानें भी मां, आप भी ऐसा बच्चा पैदा करो। तुम मां हो ना, केवल बच्चा पैदा करके छोड़ देना, ये तो सुअर भी करता, पैदा कर दिया छोड़ दिया नाली में, जा बेटा जहां जी करे जा। ऐसा बेटा नहीं मेरी मां, एक ऐसी संतान दो जिस संतान से आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का नाम हो। आपका बेटा ही आने वाले समय पर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही सेना बनेगा, वही पुलिस बनेगा, वही इस देश के बड़े बड़े पदों पर जाएगा। और जब तुम गलत तरीके से संतानें पैदा करोगे चरित्रहीन होकर, तो फिर वो संतान जब पुलिस में जाएगी, जज बनेगा, एडवोकेट बनेगा, फला फला बनेगा, तो क्या करेगा वो? आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। कौन डॉक्टर है? इनके माँ बाप का खून सही नहीं था, इसलिए ऐसे नालायक पैदा हुए हैं। वरना ईमानदार माँ बाप हो तो बेटा भी ईमानदार हो। पैसे के लिए इतना भी ना गिरो कि तुम मुर्दों के पैसे, मुर्दों को भर्ती कर लो हॉस्पिटल में, इतना भी नहीं गिरना चाहिए। पैसे के लिए लोग गिरते हैं, ठीक है, उचित गिरना भी समझ आता है मेरी माँ, पर ऐसा भी नहीं कि तुम पैसे के लिए बिल्कुल गलत ही किए जा रहे हो। अब बताओ, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को जान गए कि ये मरा है, फिर भी पैसों के लिए भर्ती कर लिया, तो बताओ उसके खून में कोई दोष है या नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, ये आतंकवादी कौन बनता है? ये अच्छा खून वाला बनेगा? जिसके माँ बाप बड़े धर्मात्मा होंगे, क्या वो आतंकवादी बनेगा? क्या तुम किसी के सिर पे गोली मार सकते हो? तुम किसी का बहता हुआ खून देख सकते हो? फिर ये मिलावट की जो संतानें पैदा होंगी वो तुम्हारा नाश करेंगी, देश का नाश कर देंगी। हमारे देश में मुगल आए और मुगलों ने भारत की नारियों को पकड़ा और पकड़ पकड़ के उनके साथ गलत किया। उन्हीं की जो संतानें पैदा हुई वही तो सब यहां पे आज देखो आतंक फैला रहे हैं। इन संतानों से किसका भला होगा? ये देश के टुकड़ा क्यों हो गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या जरूरत थी भारत का बंटवारा करने की? इस देश में कोई मुसलमान था कभी क्या? मुगल नहीं आए तो कोई मुसलमान था? मुगल आए कोई महिलाओं को लेकर थोड़ी आए। आज जितने यहां मुसलमान हैं, इनके पूर्वज ये खुद बताते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हिंदू से ये मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होकर के ना ये मुसलमानों का भला कर पा रहे हैं, ना हिंदुओं का भला कर पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप से जो संतान पैदा होती है, उस संतान में यदि आप गलत हैं तो निश्चित तुम्हारे माँ बाप गलत होंगे। खून में खराबी है साहब, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए कहता हूं,
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा पैदा करो ना मैया, संस्कार वाला पैदा करना, चरित्रवान पैदा, वरना पैदा ही मत करो। बांझ रहना सही है। ये गीदड़ पैदा करके करोगी क्या? तुम्हें गिलास और पानी देगा नहीं, निकाल बाहर फेंकेगा तुम्हें बुढ़ापे में। तो ऐसी औलाद का क्या करोगे? जनसंख्या बढ़ाओगी, खाने की खदान पैदा करते जा रही हो। लायक संतान हो, इसलिए अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दो, उनके चरित्र पर ध्यान दो। बच्चे ही आपकी प्रॉपर्टी है, बच्चे ही आपकी दौलत है। बच्चे लायक निकल गए तो आपका माँ बाप होना सफल, और बच्चे नालायक निकल गए तो आप फेल, असफल माँ बाप।